अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ो दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल अदब की रोशनी में खैर मकदम और वेलकम है। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम है क्योंकि हम सहायक उर्दू अनुवादक से मुत्तल्लिक़ सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मुहैया कराएंगे। सबसे पहला सबसे पहला सवाल जो लोगों का बनता है कि फॉर्म भरने की योग्यता क्या है? योग्यता क्या है मतलब कौन-कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं? तो इस सवाल का एक ही जवाब है कि अगर आप 12th क्वालीफाई हैं, 12th पास हैं या मौलवी की इम्तिहान को आपने पास कर चुका है और मौलवी में तो 100 मार्क्स का उर्दू रहता ही है। अगर 12th में अगर आपका 100 मार्क्स का अगर उर्दू रहा तो आप इस एग्ज़ाम के लिए अहल है, इस एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल सटीक हैं और किसी भी तरह की ट्रेनिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। कौन-कौन फॉर्म भर सकता है? तो सारे लोग इसमें जो है क्या कर सकते हैं दोस्तों, फॉर्म भर सकते हैं। चाहे वो कोई भी हो, किसी भी कैटेगरी का हो, जनरल का हो, बीसी का हो, एमबीसी का हो, बीसी का हो। देखिए एक यहाँ पर है लोग ईबीसी खोजते हैं। क्या क्या खोजते हैं? ईबीसी खोजते हैं जो कि आपको इसमें नहीं मिलेगा। ईबीसी की जगह आपको क्या खोजना पड़ेगा? एमबीसी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या दोस्तों? एमबीसी। एमबीसी और इसके वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब भी नहीं लग पाई है इस एमबीसी की वजह से। तो इस एमबीसी के बारे में क्या करना है? तो आइए जानते हैं। जाति और एनसीएल के बारे में जानकारी। तो सबसे पहले अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको जाति बनानी पड़ेगी, उसके साथ-साथ एनसीएल भी आपको बनाना पड़ेगा। जाति बनाने के जस्ट बाद आपका एनसीएल बन जाएगा। और याद रहे कि ये जो है आपका फॉर्म भरने से पहले फॉर्म फिल करने से क्या फॉर्म फिल करने से पहले आपको जमा करना होगा। चलिए अब अगर अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि सैलरी कितनी होगी भाई? कि सैलरी कितनी होगी? अगर मैं बात करूं इसकी बेसिक सैलरी की 29,200 है। कितना? 29,200 है। तो यानी कुल मिलाकर ये तो बेसिक्स हो गई, कुल मिलाकर इनकी सैलरी लगभग दोस्तों कि 45,000 प्लस आपकी सैलरी बन जाएगी। 45 के प्लस यानी 45,000 प्लस आपकी सैलरी बन जाएगी। चलिए अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या है? तैयारी कैसे करनी है? तैयारी करने का क्या है? तो तैयारी करने के लिए सबसे पहला चीज़ जो है आपको पीवाईक्यू पर फ़ोकस करना है। पीवाईक्यू पर फ़ोकस करना है और ये पीवाईक्यू आपको कहाँ मिलेगा? मेरा प्लेलिस्ट में यूट्यूब चैनल पर आप पीवाईक्यू आप देख सकते हैं। चूँकि पीवाईक्यू के आधार पर आप अपनी तैयारी को मज़बूत कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि पीवाईक्यू प्लस क्या होना चाहिए आपके पास में? प्रैक्टिस होना चाहिए। क्या? प्रैक्टिस और पीवाईक्यू ये दोनों जब एक साथ में हो जाएगा तो आपका एग्जाम बेहतर होगा। अब ये प्रैक्टिस किस माध्यम से होगा? ये प्रैक्टिस आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक आप बुक के माध्यम से और दूसरा जो आप जो है ये कर सकते हैं प्रैक्टिस आप किसके माध्यम से करेंगे? ये फिर ऑनलाइन के माध्यम से। क्या? ऑनलाइन के माध्यम से आप क्या करेंगे? आप प्रैक्टिस करेंगे। हमारा ऑनलाइन पर यूट्यूब पे क्लास चलेगी। यूट्यूब पे क्लास चलने के बाद सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएँगी। तो हमारी क्लासेस का टाइम क्या होगा वो सारी चीज़ अगली वीडियो में आपको मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो क्लास का टाइमिंग होगा वो आई होप कि 4 पीएम में एक क्लास का टाइमिंग होगा। अब मैं कोशिश करूँगा कि 2 क्लासेस आपको दी जाए। तो सबसे पहले अब अगली चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, जो जाननी चाहिए, हमारा पाठ्यक्रम क्या है? क्या? पाठ्यक्रम क्या है? अब ये पाठ्यक्रम का मतलब क्या होता है? सिलेबस। इंग्लिश में हम इसे सिलेबस कहते हैं। इंग्लिश में सिलेबस कहते हैं और उर्दू में इसे हम निसाब कहते हैं और हिंदी हिंदी में पाठ्यक्रम कहते हैं। उर्दू व्याकरण के अंदर यानी उर्दू ग्रामर इंग्लिश में उर्दू व्याकरण को उर्दू ग्रामर कहते हैं और उर्दू उर्दू में उर्दू कवायद कहते हैं। तो उर्दू कवायद के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें पूछी जाएँगी, ये आपको जानना है कि ये पीटी का मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ। किसका? पीटी का यानी प्रिलिमिनरी टेस्ट का। अब पीटी कब होगा? अगर 50,000 प्लस अगर फॉर्म अ
50 के प्लस अगर फॉर्म अगर भरा जाएगा तो पीटी होगा, तो उम्मीद करता हूँ कि पीटी तो होना ही है। तो पीटी के लिए क्या-क्या करना है? कुछ लोग आपको जो है जिसको नहीं पता है वो आपको मेंस का सिलेबस बताएँगे। किसका? मेंस का सिलेबस। तो मेंस के सिलेबस को हमको नहीं फोकस करना बल्कि किसके सिलेबस को? पीटी के सिलेबस को फोकस करना है। तो सबसे पहले यानी आपको वाहिद जमा, तज़कीर व तानीस सिर्फ इतना ही नहीं आप बेसिक उर्दू ग्रामर क्या जो है बेसिक उर्दू ग्रामर जितने हैं आपको उतना पढ़ना पड़ेगा। उर्दू इस्तिलाहात से हिंदी इस्तिलाहात, इस्तिलाहात का मतलब क्या है? शब्दावली। ऐसा नहीं कि लंबे-लंबे होंगे, शब्दावली, छोटे-छोटे और हिंदी इस्तिलाहात से उर्दू इस्तिलाहात, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए पीटी में। और अगला क्या है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो बच्चे फँसते हैं, वो क्या है? मालूमात आम्मा। क्या दोस्तों? मालूमात आम्मा क्या है? यानी जनरल नॉलेज। क्या? जनरल नॉलेज और ये करना है मालूमात आम्मा यानी जनरल नॉलेज आपको पढ़ना है। इतना छोटा सा सिलेबस है, जनरल नॉलेज यानी जीके आपको पढ़ना है। क्या? जीके आपको पढ़ लेनी पड़ेगी, तो आपका मेंस क्लियर हो जाएगा ना, पीटी क्लियर हो जाएगा। क्या? पीटी आपका क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद ये वाला वीडियो साबित हुआ होगा। अगली वीडियो अगर आप चाहते हैं कि ये मतलब किस कैटेगरी की मतलब कितना मिनिमम इसकी 40% जो है क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, लेकिन आपको क्वालिफाइंग मार्क्स पर जाना नहीं है क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। और आप हमारे चैनल पर देख ही रहे हैं, हमारा इस नंबर पर व्हाट्सएप कर करके इस नंबर पर व्हाट्सएप कर करके आप पूरी जानकारी हमसे ले सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर से आप व्हाट्सएप कर करके हमें पूरी जानकारी हमारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।